उसके बाद के जो क्या है मेरे पास बहुत से जोक है, ये प्रैक्टिकल है। ये एक ऑडिटर पहुंच गया हमारे लिए नॉर्मली इसको ऐड करेंगे। हमारे पास ऑडिटर पहुंच गया लोहर ब्रांच, कहते हैं मैंने क्या हो गया, कहते सर कुछ नहीं हुआ, आपको मैनेजर ने कर दिया। मैंने क्या हो गया, कहते मैंने इससे कहा कि मुराबा क्या हो, पूरा मुराबा कहते सिस्टम में कैसे करना, कहते यू क्या एडवांस हो गया, कहते सर आप डिक्लेयर कैसे किया, कहते डिक्लेयर करना तो कोई मसला ही नहीं है, आई लव यू बोलिए डिक्लेयर कर। कहते आपसे क्या हुआ, कहते वॉचर आ गया, कहते सर वॉचर लिखो, ये क्या लिखा था, कहते कोई 1 मिनट होल्ड करें अख्तर भाई ये आपसे वॉचर पूछना है। हाँ वो कर रहा है, वॉचर मैं बताऊँ। तो कहने का मकसद ये है कि वॉचर अगर आप इसको देखें कहाँ पे समझ आती है वॉचर, इस पूरे वॉचर का आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है। जब तक किसी का दिमाग जब चूल्हे हिलाएगा तब जाके वॉचर मिलेगा। अब इसको देखें एडवांस अगेंस्ट बराबर कस्टमर ये वाली ठीक है, कॉस्ट ऑफ मुराबा ठीक है, एडवांस अगेंस्ट मुराबा, इन्वेंटरी हम रख नहीं रहे इसलिए कॉस्ट ऑफ मुराबा और एडवांस अगेंस्ट मुराबा। एडवांस हमने डायरेक्टली इन्वेंटरी रखे बगैर सामान आया और हम उसे सेल कर दी, ये वाला स्टेप मिस कर दिया हमने, ये वाला स्टेप मिस किया ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया, एडवांस कर दिया, एडवांस कर दिया। ये और ये एक एंट्री कर ठीक है, क्लियर होगी बात, दोबारा रिपीट करो। नहीं समझ आए, समझ आए, दोबारा रिपीट करो। मुझसे आपको भी समझ नहीं नहीं आ गया मुझे जी, बस कहाँ पे बस रिपीट कर बस। सबसे पहले आपने सामान को एडवांस में से इन्वेंटरी आनी थी ठीक है, एडवांस के जो सामान देगा उसमें सामान देगा और सामान देगा तो मैं उसे सेल करूंगा ठीक है। होना ही चाहिए एडवांस डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, इन्वेंटरी डेबिट एडवांस क्रेडिट के सामान आ जाए। हम ये स्टेप मिस कर रहे हैं। बालों का क्या होता है, रास्ते में आपने सामान नहीं दिया, दुकान में लाए नहीं और सामान आपने रास्ते में भेज दिया, आदमी समझे सामान रास्ते में ही बिका हुआ है ठीक है, दुकान में सामान नहीं आया, आपने एडवांस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ मुराबा और एडवांस अगेंस्ट मुराबा ये क्लियर हो गया। दोबारा रिपीट करो, किसी को कोई सवाल मैडम आप क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज क्या आएगी, अब आपने सेल करनी है, सेल करनी है। एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीव हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट, यही होती है ना अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अब राइट सर ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एमएफ डेबिट और सेल्स क्रेडिट, एमएफ कितने से 100 रुपए से ठीक है, सेल कितने की हुई है 110 की। ये सेल कहाँ की है, सेल्स P&L आइटम है, एसेट है, लायबिलिटी क्या चीज है, कॉस्ट के साथ कॉस्ट तो एक्सपेंस हो गया ठीक है, सेल आपकी इनकम में चली गई, इनकम में चली गई, P&L में चली गई, P&L में चली गई ना ठीक है। एमएफ क्या है, एसेट है आपका, एमएफ आपका एसेट है फाइनेंस, आपने कस्टमर से ये डेट क्रिएट किया, अब आपने सेल कर दी, ये आपकी क्या है डेट क्रिएट कर दी है, अब आपने सेल किया तो मुझे पैसे ला के देगा ठीक है सर। यस सर सही 100 रुपए और प्रॉफिट कितना था, मुराबा क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ये थी उसकी 10% का प्रॉफिट 110 ये दोनों जो अकाउंट है ये ऐसे सेट ठीक है, ये इनकम साइड रिपोर्ट, ये जीरो बेस एक्सपेंस साइड रिपोर्ट, इधर कहीं कोई प्रॉब्लम ठीक है। अब इसको क्या बताएं, आज की डेट में इनकम कितनी है 10 रुपए, ये कितने दिन में मिलनी है, अभी बोले 10 दिन में, 10 दिन की इनकम मैंने आज ही रिकॉग्नाइज कर, यही मतलब निकला ना। तो हम क्या करेंगे, इस 10 रुपए को एडजस्ट करें
इंस्टॉलमेंट को डेबिट करेंगे 10 रुपए से और डेफर को क्रेडिट करेंगे 10 रुपए, ये वाली 100 और 10। फिर ये डेली बेसिस पे अमोर्टाइज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अंडर और डेफर क्लियर होगी बात कि दोबारा रिपीट करें। इसके अंदर अब आप सिस्टम मार्केट से देखेंगे जहाँ ये अनर्न वाले दोबारा इंडिको पे दोबारा सबसे पहले हमने कहा कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू फिक्स्ड है। अगर ड्यू डेट के ऊपर नहीं रहेगा तो क्या एक्सपोर्ट रुकेगा? अज्यूम करें 90 डेज के लिए मैंने फाइनेंसिंग की, 90 डेज के प्रॉफिट बनाया 110,000 रुपीज प्रॉफिट बनाया, 90 डेज पे कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा। अब सिस्टम क्या बिहेव करेगा? लेट चार्जेस लगेंगे, एक्चुअल चलता रहेगा, लेकिन अब वो इनकम में रिपोर्ट नहीं होगा। अब वो इनकम में रिपोर्ट नहीं होगा, वो किस में जाएगा? चैरिटी में शो करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइस फिक्स है, प्राइस चेंज नहीं हो सकती, तो सिस्टम अब क्या करेगा? चैरिटी पेबल 840 का अकाउंट है, उसके अंदर शो करता रहेगा। ऐसे ही डेबिट नॉमिनेटेड को पूरी अमाउंट से करेगा, आज तक के अप्रूवल से डेबिट करेंगे, उस नॉमिनेटेड के 2 हिस्से करेगा, एक 90 डेज तक का प्रॉफिट इनकम में लेके जाएगा और 10 डेज का जो ओवर ड्यू है वो चेक करेगा। क्लियर होगी ना? एक बार रिपीट करें। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये इस प्रोसेस में आप अन्य का किसने आगे सिर्फ अभी आप सिस्टम को थोड़ा सा क्लियर कर दें। आप मुझे एक बात बताओ कि नॉमिनेटेड में कब थ्रो होना चाहिए? हाँ जी सर, नॉमिनेटेड में कब ड्यू होना चाहिए? नॉमिनेटेड में कब ओवर ड्यू होना चाहिए? मैच्योरिटी डेट कब नॉमिनेटेड में गिर जाना चाहिए। ठीक है, नॉमिनेटेड में ड्यू डेट के ऊपर नहीं थ्रो, ये रिकवरी के बाद नॉमिनेटेड में प्लस माइनस करना है। ठीक है, नॉमिनेटेड में थ्रो भी हो रहा है, नॉमिनेटेड में पोस्ट भी हो रहा है और रिकवर पीरियड ऑन द रिकवरी डेट, नॉट ऑन ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के ऊपर जाएंगे तो नॉमिनेटेड में थ्रो करके, जैसे हमें रनिंग फाइनेंस में होते हैं, हर क्वार्टर एंड में मार्केट थ्रो हो जाता है और फिर वहाँ से एजिंग शुरू होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अप्रूवल से डेट, इसके अंदर प्रॉब्लम तो ये मैच्योरिटी डेट से भी कुछ बढ़ता है। मैच्योरिटी डेट से टुडे माइनस मैच्योरिटी डेट ओवर ड्यू डेट डाल, हालांकि उसको ओवरड्यू अमाउंट भी बतानी चाहिए, ओवरड्यू अमाउंट कहीं नजर नहीं आ रही बुक्स में, ओवरड्यू अमाउंट नहीं है, वो शेडो में चल रही है, इसे सिस्टम में पोस्ट होना चाहिए। नहीं, हाँ बड़ोच वो तो मुझे पता, मैं इससे अच्छा तो कोई रट्टा किसी को नहीं लगा हुआ सिस्टम का। या तो बड़ोच को पता है या मुझे पता, तीसरा निशान है जिसे पता, बाकी किसी को नहीं पता। बोले नहीं समझे, गलत का तो बात ही नहीं है, समझ आए या नहीं आए इसकी बात है। सही है तो सही है, वो तो मुझे नहीं पता, कोई से गलत कह दे तो मान जाएंगे। सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट में ये सिस्टम में क्या कुछ डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अभी आप कन्वर्जन की नहीं हो, अभी अब जब 1200 ब्रांचेज में होंगे, एमए सीट कहाँ पे कहीं नहीं लगेगी एमए सीट। ठीक है, एमए सीट के अंदर एक्चुअल बेस पास जो तो बता रहा है, अमाउंट कितनी होनी बता रहे हैं, वो फिर पूरी अमाउंट दिखा रहा होगा चैरिटी और उसकी। ठीक है, चैरिटी और एक्चुअल दोनों की अमाउंट, चैरिटी और पूरी अमाउंट दिखा रहा है, आज तक कितना हो गया, उससे इनकम कितनी हो गई, वो एक सवाल। 20 का। ठीक है, फिर टीसीआई में क्या रिपोर्ट होगा, किस तरह से रिपोर्ट होगा? ओवरड्यू तो ओवरड्यू अमाउंट कौन से होगा, ओवरड्यू अमाउंट कौन से ओवरड्यू अमाउंट, चैरिटी तो वेव भी हो जाती है, इनकम एक छोटी होती है। इसको देखना चाहिए कि इसको इस तरीके से वर्क करना चाहिए। एक और चीज़ है, एक होता है क्रेडिट नोट, अन्य होता है बेसिक करना, जैसे वैसे क्रेडिट मुनाफा में जब मैं इंग्लिश पोस्ट की ना, क्रेडिट मुनाफा में यहाँ भी ट्रांजेक्शन रहेगी। क्रेडिट मुनाफा का मतलब क्रेडिट मुनाफा इसको बता दूँ ये एडवांस है। कोई फजूल सा सवाल कर दो, स्टूपिड सा सवाल कर दो।
उधार पे खरीदा और उधार पे अर्नेटली याद है, अब बेफिक्र में, ठीक है। ये डे वन है, एक डायग्राम डे वन के ऊपर आपने सामान खरीदा, सप्लायर कह रहा है मुझे 30 दिन के बाद पेमेंट कर, ठीक है। डे 30 में मुझे पेमेंट कर, ठीक है। कस्टमर कह रहा है मैं इसके 30 दिन के बाद आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है। इस डेट के जब आप सप्लायर को पेमेंट कर देंगे इसके 30 दिन के बाद आपको पेमेंट करूँगा, क्या हो गया 60th डे के बाद कस्टमर को पेमेंट, ठीक है। सामान कब आ रहा है, डे वन पे आ रहा है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, डे वन पे, यानी कि ये वाली ट्रांजैक्शन जो है कॉस्ट ऑफ मुरावा डे वन पे होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एडवांस अगेंस्ट मुरावा होगा, एडवांस तो वही नहीं है, तो पेबल टू सप्लायर आ जाएगा। अभी आपने इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। क्लियर होने पर पूरी ट्रांजैक्शन नहीं रहेगी, पेबल टू सप्लायर आ जाएगी, क्लियर। अब मुराबा कितने दिन का एग्जीक्यूट होगा, 30 डेज, इसी वजह से पूरा घंटा चेंज कर रहा है, ये गलत है। अच्छा, मुराबा में कब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, डे वन पे। पेमेंट वापस कब दे रहा हूँ, तो मुराबा का एग्जीक्यूट होगा 60 दिन का। प्रॉफिट कितना इंक्लूड होगा, 30 पीरियड, क्लियर होगा जी, नहीं क्लियर। अच्छा एडवांस से कैसे डेली होता है, 30 डेज होते हैं, क्रेडिट करा हुआ है तो 60 दिन। अच्छा एडवांस होता है तो यहाँ से मैं पेमेंट कर रहा होगा, यहाँ जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसके बाद से शुरू होता रहेगा। यहाँ पे पेमेंट से पहले ही सामान बेच चुका हूँ, ठीक है। किसी का भी सवाल आपका सवाल, ठीक है, भैया ना यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन मैं भी क्लियर कर देगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि मैं डे वन के ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को एग्जीक्यूट करूं, मुराबा आज के डेट के एग्जीक्यूट करूं। सवाल पहला है जी, पीआईटी हमने ठीक सवाल, जब हमने बात की थी, शुरू की थी मुराबा, तो हमने लगा 3 चीजें, एग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं डे वन पे नहीं करूंगा तो क्या, और वो सामान क्या गारंटी है कि 30 दिन तक वो सामान रहेगा, पोजेशन और ओनरशिप दोनों खत्म हो जाएगी। पोजेशन खत्म हो जाएगी, चीज़ कंज्यूम हो जाएगी। जब चीज़ कंज्यूम हो गई तो आप क्या चीज़ सेल करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही चीज़, तो हम इससे बचने के लिए, एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए हम डे वन के ऊपर ही बनाते हैं, क्लियर है। ये वन पे जिस दिन सामान आया उसी दिन ऑफर में भाई चाहे तो इस्तेमाल करें, सामान आपके पास आया हुआ तो है लेकिन वो आपका नहीं है, वो बैंक का है। जब तक बैंक आपको सेल नहीं करेगा आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बैंक आपको सेल कर देगा, ठीक है। अब उसकी पेमेंट कब होनी है, 30 दिन के बाद, ठीक है। और कस्टमर मुझे कब पेमेंट करेगा, तो इस ट्रांजैक्शन में पहले कहाँ से काउंट करना चाहिए, इस डेट से काउंट करना चाहिए, इस डेट से जी जी 30 डे से काउंट करना चाहिए। अगर मैं 30 डे को फिर मैं कब रिकॉर्ड करूँगा इस ट्रांजैक्शन को, 30 डे के ऊपर, लेकिन सामान तो मैंने डे वन पे भी लिखी, अब उसे भी क्या रिकॉर्ड कर पेमेंट नहीं, व्हाट इज डिस्पर्टेड व्हाट इज ट्रांजैक्शन, सवाल बहुत ही अच्छा लोगों को मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये मिस कर रहे हैं। अब बोलो बाबा जब बोले उठा से पकड़ के बैठा है, और सीरियस कर सवाल हो रहा है, बोलो ना, आपका जो सवाल था एक में बात बताओ, डी कोऑर्डिनेट का आपका सवाल बहुत ही वैलिड है, इसलिए मैं थोड़ा सा बार-बार रिपीट करें ताकि उनको समझ आ जाए वो सवाल क्या है। मसला क्या है कि आपके सवाल में जिस दिन डिसबर्समेंट हुई है
उस दिन से बराबर ट्रांजैक्शन होगी। इस्लामिक में ट्रांजैक्शन डजंट मीन डिसबर्समेंट। इस्लामिक की ट्रांजैक्शन में, इस्लामिक में ट्रांजैक्शन अलग चीज़ है, डिसबर्समेंट अलग चीज़ है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। क्रेडिट मुराबा के अंदर ट्रांजैक्शन ऑफर एक्सेप्टेंस आपने कब की? डे 1 के। जो डिसबर्समेंट है वो आउटकम है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर एक डेट क्रिएट हो गया, अब आपने सप्लायर को पेमेंट करनी है। ठीक है, अब सप्लायर की पेमेंट बता के कुछ परचेज में, परचेज तो आप पहले कर चुके हो। ठीक है, परचेज तो आपने पहले कर दिया, अब पेमेंट आपने करनी है। तो पेमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन का आउटकम है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जब पेमेंट ट्रांजैक्शन का आउटकम है तो ट्रांजैक्शन कब हुई थी? डे 1 पे। और कस्टमर से मैंने कब पैसे लेने? 60 दिन बाद। 60 दिन के बाद। ट्रेजर ऑफ मुराबा कितना होगा? 60। लेकिन प्रॉफिट कहाँ से होगा? 30 डे। ठीक है, समझे? इधर से एक बार बात बता दें कि डिसबर्समेंट का मतलब कभी भी ट्रांजैक्शन। ठीक है, बाद में डिसबर्समेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए की जाती है, बाद में डिसबर्समेंट ट्रांजैक्शन को कंप्लाई करने के लिए की जाती है, कंप्लीट करने के लिए की जाती है। ठीक है, मैं आपको आपने सामान उधार ले लिया, सामान कर दिया, कंज्यूम कर दिया, मैं सिक्योरिटी मेरा खाता चल रहा है दुकानदार, या तो मैं सुबह जाता हूँ क्या पैकेट दे दे, 26 तारीख को मुझे पैसे वापस। तो ट्रांजैक्शन कर उसकी हर रोज एक ट्रांजैक्शन करनी, उसकी पेमेंट कब कर? तो क्या पेमेंट मीन्स परचेज है? पेमेंट तो परचेज नहीं है। ठीक है, परचेज तो यहाँ पे, ठीक है, परचेज यहाँ पे, पेमेंट यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगी ना? अगर अभी भी समझ नहीं आई। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, उसने कहा 30 डे को मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, 30 डे को मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट चाहिए सप्लायर को मैं 4 दिन बाद को करें आप लोड कर 4 दिन बाद पेमेंट करें। तो ये क्या होगा कि 4 अप्रैल को 4 को पेमेंट करना होगा। तो क्या ये डेट की हम मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड कर देंगे ताकि फंडेड पीरियड वही रहे। ठीक है, फंडेड पीरियड का कॉस्ट ऑफ फंड उसकी उतनी ही पड़े, तो हम यहाँ से 64th डे पे ले जाते हैं। अगर पहले पेमेंट हो जाती है 17th को जाती है, 27th को जाती है, तो 57 हो जाती है। मैच्योरिटी डेट को एडजस्ट करते हैं ताकि जो उसकी प्राइस है वो फर्क ना पड़े। ठीक है, प्राइस फर्क। और जिस वक्त हम ये पेमेंट करते हैं, इनकम कब से रिकॉग्नाइज करें? इनकम कब से रिकॉग्नाइज? फर्स्ट डे से। ये बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट डे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट किसका होता है? किसके साथ शेयर करना है सर? अगर रुक जाना यार, शेयर किसके साथ करनी है? कस्टमर, जो सेलर है उसके साथ। सेलर के साथ कस्टमर तो वो आज के दिन में ना ये सेकंड में बड़ा टाइम में तो बढ़ना है। एजेंट के साथ, डिपॉजिटर के साथ शेयर करना। पैसा किसका लग रहा है? पैसा किसका लग रहा है? बैंक का नहीं लग रहा, डिपॉजिटर। बैंक तो खली बल्ली है, बैंक का तो पैसे कोई नहीं, डिपॉजिटर का है। तो अगर मैं आज से इनकम लूंगा, डे 1 से डे 30 तक की जो डिपॉजिटर है उनका पैसा लगा है, आप मुझे बताओ, पेमेंट ही नहीं हुई तो पैसे तो लगे होगा। ठीक है, तो इनका इंतजाम हमें पैसा नहीं मिलेगा, और जिनका पैसा लग रहा है उन्हें आधा पैसा मिलेगा। पर डे अगर 1 रुपया मिलना चाहिए था तो पर डे 50 पैसे मिल रहे हैं, और इन्हें पर डे 50 पैसे मिल रहे हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट। समझा कि मैं इधर फंड नहीं लगता, तब क्या करते इस डेट से इनकम करते हैं। इसके अंदर फंक्शनैलिटी है, पेपर टू बैंक जब सेट कर पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होनी शुरू होती है। इससे पहले इनकम रिकॉग्नाइज नहीं होती। क्लियर होगी ना? दोबारा रिपीट करो। ठीक बात है, कोई अच्छा मैसेज हो तो मुझे सुनाइएगा। सर वो इनफैक्ट एक सवाल ही भेजा इसने। हाँ, एक बड़ा एक सवाल। हाँ, अब